रहता हूँ मैं उधर जहाँ पहाड़ दिखते हैं, सुंदर वादियाँ हैं और बड़ी नदियाँ बहती हैं। रास्ते भी कोहरे में अक्सर खो जाते हैं, भले धाराएं हो काले पानी की और कोहरा धुएं सा छा जाता है। पहाड़ बने हैं कंक्रीट के, जहाँ सूट पहने मजदूर दिख जाते हैं। रहता नहीं मैं उधर जहाँ पहाड़ दिखता है। सच कहूँ तो हम में से ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही हो गई है। घर से दूर, बिल्डिंग्स भरे जंगल में, सामने लैपटॉप पकड़े, सोचते रहते हैं, कहाँ आ गया हूँ मैं? मैनेजर का बकबक, प्रोजेक्ट का डेडलाइन, बस करो यार। बैग लेके निकल पड़ा एक मंजिल की ओर, जो मंजिल सामने तो नहीं थी, पर महसूस ज़रूर हो रही थी। एक सफ़र जो जीना सिखाने वाली थी, एक सफ़र जो कुदरत के और करीब लाने वाली थी। है ये वो सफ़र। सिलीगुड़ी स्टेशन पहुंच गए। सामने तेंजिंग डोर के बस स्टॉप से बस पकड़ के निकल पड़े हम इंडियाज़ ओनली गो ग्रीन स्टेट, सिक्किम की मेन सिटी गैंगटॉक की ओर। उस दिन गैंगटॉक में एक दिन का स्टे लेने के बाद नेक्स्ट डे वाजरा बस स्टॉप से शेयर टैक्सी लेके हमने अपनी जर्नी शुरू की। दिल में थी बहुत सारी एक्साइटमेंट और आंखों में थी सपने। सपने उन नज़ारों को महसूस करने की, सपने उस मंजिल को जीने की, सपने खुद को पाने की। गैंगटॉक से वैसे तो आप ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ सिक्किम विजिट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का डेस्टिनेशन था नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम के दो मेन स्टे पॉइंट्स हैं, लाचेन एंड लाचुंग। लाचेन से आप जा सकते हैं फेमस गुरुदोम्बार लेक, लाचेन मोनेस्ट्री एंड कालापत्थर। वहीं लाचुंग से आप जा सकते हैं 0 पॉइंट योंगथांग वैली एंड माउंट कटाऊ। गैंगटॉक से सीधा रास्ता जाता है चुंगथांग की, जहाँ से लाचेन और लाचुंग का रास्ता डिवाइड हो जाता है। चुंगथांग और लाचेन को जोड़ने वाली तवांगचू ब्रिज में कंस्ट्रक्शन चलने के कारण हम लोग का लाचेन जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है, तो हम सीधा चुंगथांग से निकल पड़ते हैं लाचुंग की ओर। लाचुंग के रास्ते हमें मिलता है नागा फॉल्स एंड भीमनाला, देखिए अमिताभ बच्चन वाटरफॉल। नागा फॉल्स की प्योर वाटर रिफ्लेक्शन और भीमनाला की ग्रेट साइज दोनों ही कुदरत के कोई अजूबे से कम नहीं। भीमनाला के पास ही है लाइव ऑर्केस्ट्रा शो, जहाँ डांस करते करते आप नेचर को एंजॉय कर सकते हैं। 14 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुँचते हैं लाचुंग, जहाँ से हमारे नेक्स्ट दिन की जर्नी शुरू हुई। नेक्स्ट डे पूरे एनर्जी के साथ सुबह 7 बजे -5 डिग्री सेल्सियस में हम लोग निकल पड़े माउंट कटाऊ की ओर। सामने थी ऐसी खूबसूरती जो कैमरा में बंद करने से कोई रोक नहीं पा रहा था। वाटरफॉल, ग्रीनरीज तो थे ही, और साथ में थी द ग्रेट माउंट कटाऊ की रेंज। नेक्स्ट हम लोग निकल पड़े 0 पॉइंट। 0 पॉइंट के रास्ते में योंगथांग वैली आता है,
तो डिसाइड हुआ आते हुए हम योंगथांग वैली को कवर करें। 4-5 घंटे के लंबे सफ़र के बाद हम लोग पहुँचते हैं ज़ीरो पॉइंट। बर्फ़ से ढकी 17,400 फीट में बसी इस जगह ब्रीदिंग की दिक्कत आपको बहुत जल्दी होने लगेगी और हर भारी सांस आपको याद दिलाती रहेगी, कुदरत के सामने कितने छोटे हैं हम। आर्मी कैंटीन में लंच करके निकल तो पड़ते हैं योंगथांग वैली की ओर, लेकिन जैसे पहले ही कहा था, क्या कुदरत वैली है को भाई। हमें कुछ और ही नज़ारे दिखाने थे। हाँ, ये वही फेमस योंगथांग वैली है, पर आज ऑर्किड्स नहीं है तो बस कोहरा। इस खूबसूरत से नज़ारे को एंजॉय करते करते और कोहरे पे रास्ते ढूंढते हुए हमने आज का सफ़र इधर ही ख़त्म किया। समय था इस खूबसूरत से शहर लाचुंग को अलविदा कहने। ऊंचे पहाड़ों के गोद में बस एक ऐसा शहर जो सिखाता है ठहराव में कितना सुकून होता है। यहाँ से दूर जाना सिर्फ एक रास्ता बदलना, क्योंकि उन ऊंचे पहाड़ों ने दिल में जो खामोशी भर दी थी वो अब हर शहर के शोर में मेरे साथ रहेगा। लेकिन सफ़र अभी बाकी था। लैंडस्लाइड के कारण चुंगथांग में गाड़ी 2 घंटे के लिए रोकनी पड़ी। चुंगथांग में बसी गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की तिब्बत यात्रा से जुड़े इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। तो सोचा एक बार नज़र घुमाते हैं, जहाँ मुझे दिखे ये मेस्मराइजिंग सी। कभी कभी रास्ते का रुकना भी ज़रूरी होता है। अगर वो लैंडस्लाइड ना हुआ होता तो शायद ये नज़ारे मेरे आंखों से छूट जाते। वैसे ही जैसे अगर मैं निकलता ही नहीं तो इस सफ़र का हिस्सा कैसे बन पाता। तो क्या मंजिल मिल गई मुझे, क्या खुद को जान लिया? शायद नहीं, पर एक शुरुआत हो गई है नए यादें बुनने की, नए दोस्तों से मिलने की और इस अनजान दुनिया में अपनी राह खुद ढूंढने की।